हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गाथा विद सुनील पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान का कौन सा नाम है जो सबसे श्रेष्ठ है। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। भगवान राम को सीता हरण के कारण विरह युक्त देखकर महर्षि नारद जी के मन में बहुत चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि मेरे ही शाप के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उनको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। ना उनको अपने शरीर की फिक्र है, ना ही वस्त्र की, ना ही भोजन की, ना ही रहने के लिए घर की। वन में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी पंपा नामक एक सुंदर और गहरे सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ पर मन को हरने वाले 4 घाट बने हुए थे और अनेक प्रकार के पशु इधर उधर जल पी रहे थे। मानो उदारदानी पुरुष के घर याचना करने वालों की भीड़ लगी हुई हो। उस झील के समीप मुनियों ने अपने आश्रम बना रखे थे। चारों ओर चंपा, कदम्ब, तमाल, कटहल और आम के वृक्ष लगे हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और एक छायादार वृक्ष की छाया में अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ में बैठ गए। वे बहुत प्रसन्न थे। उन्हें देखकर नारद जी को अपना शाप याद आ गया। जैसे आपने स्त्री के संबंध में मेरा उपहास किया है, वैसे ही आप भी नारी विरह से परेशान रहेंगे, भांति भांति के दुख उठाएंगे। हंसी मजाक करने की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। दूसरों का उपहास करना एक बहुत गलत काम है। नारद जी ने मन ही मन सोचा, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि न बनी अस अवसरु आई। यही विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ पर गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वह कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान करके श्री रामचरित का गान कर रहे थे। उनको दंडवत प्रणाम करते देख रामचंद्र जी ने नारद जी को प्रेम से गले लगा लिया। कुशल क्षेम उनका पूछा और हृदय से अपने लगाए रहे। जैसे जीव और ब्रह्मा एक हो रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिये जानी। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पानी। आप सुंदर, अगम और सुगम वर देने वाले हैं प्रभु। हे स्वामी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ और मुझे वो दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते मेरे मन में जो कुछ बातें हैं वो आप जानते ही हैं। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक वर मांगऊँ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरे उदार स्वभाव को अच्छी तरह जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छुपाता हूँ? मुझे कौन सी वस्तु प्रिय लगती है हे मुनिश्रेष्ठ, जो तुम नहीं मांग सकते? तुम्हें जो कुछ भी उपयोगी और लाभदायक वस्तु लगे वह मुझसे सहर्ष मांग लो मुनिराज। अपने भक्तों के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। नारद जी बहुत देर तक सोच में पड़ गए। भगवान भी आश्चर्य में थे कि पता नहीं नारद जी संसार की कौन सी मूल्यवान वस्तु मुझसे मांगने वाले हैं। वह बोले कि नारद, तुम बहुत देर से सोच रहे हो, बोलो क्या चाहते हो? तब नारद जी ने वर मांगा, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक एक ते एका। राम सकल नामहन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। हे भगवान, यद्यपि आपके बहुत से अनेक नाम हैं, वेद कहते हैं कि उन नामों में से एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण नाम है। तो हे नाथ, राम उन सभी नामों से बढ़कर शांति, शक्ति और सांसारिक दुख और दारिद्र्य को दूर करने वाला हो। यह पाप रूपी पक्षियों के समूह को नष्ट करने के लिए वधिक के समान हो, और यही मुझे दीजिए। हे भगवान, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है और उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर सभी भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। मुझे राम की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मुझे राम नाम ही दीजिए, यही मेरी शक्ति है। भगवान आश्चर्य में पड़ गए। कृपा सागर रघुनाथ जी ने एवमस्तु कहकर
नारद जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होकर नारद जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। फिर भगवान ने पूछा कि नारद, तुमने राम के नाम को ही क्यों चुना? नारद जी ने उत्तर दिया कि राम में अद्भुत शक्ति निहित है। उसे मन में धारण करने से सूर्य के समान तेजस्वी राम की शक्ति का उदय होता है। राम का नाम सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राम का नाम जो भी जपेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कहा ऐसा ही हो, और मुनि को अपने गले से लगा लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।